हाय गाइस, जे एडवांस 2025 का ब्राउचर रिलीज हो गया है। इसमें सारा वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेके जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उनके कंडीशंस तक भी बताए गए हैं कि किस किस केस में सारा चीजें एक्सेप्टेबल है। दो सेपरेट बोर्ड से अगर कोई एग्जाम्स देते हैं तो उनका क्या रहेगा एलिजिबिलिटी में, एंड साथ साथ जो बच्चे एक दो सब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी क्या है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखें। आपके इंप्रूवमेंट्स अगर दे रहे हैं तो आपका कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कराते हैं ड्यूरिंग द एडमिशंस, ये सब कुछ हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए भी हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। तो जेई एडवांस की ये ब्राउचर्स जो है आज ही रिलीज हुआ है और इसमें सारा कुछ बताया गया है कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओगे तो ये कंटेंट है, इसमें हम लोग को एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दिया गया है। बट मेनली हम जा रहे हैं देखने के लिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या केसेस है, दोबारा जो रीअपियर कर रहा है क्लास 12 में उनके लिए क्या केसेस है, और आगे जो भी स्टूडेंट्स जो है लाइक कि अगर क्लास 12 रिपीट कर रहे हैं एज ए डमी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या केसेस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्लास 12 की परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहा हूँ कि क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं इस बार उनके लिए क्या केसेस है। वैसे भी जे एडवांस के लिए जो 2024 में एग्जाम्स दिए थे बोर्ड एग्जाम्स वो एलिजिबल है, और 2025 में दे रहे हैं वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स ने 75% एग्रीगेट मार्क्स लेके आए थे बोर्ड में, वो जो है अपना जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाता है। 75 से ऊपर परसेंटेज आने चाहिए। बट उसके साथ साथ ये भी रहता है कि जो बच्चे 75 से कम लाते हैं वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी बताया गया। अब इसमें एक और कंडीशन रहता है टॉप 20 परसेंटाइल का। अगर कोई बोर्ड बहुत ही टफ एग्जाम कंडक्ट कर देता है, तो जैसे होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अगर कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइज किया जाता है उनके रैंकिंग को। सिमिलर वे में यहाँ पे भी होता है टॉप 20 परसेंटाइल का केस। अगर किसी बोर्ड में देते हैं वहाँ पे आपका टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं, मतलब उसमें टॉप 20% स्टूडेंट्स में आप हैं, तो भी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जैसे कि अगर यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड है, इनके टॉप 20 परसेंटाइल 70 के आसपास आता है। तो अगर आपका 70% भी है इन बोर्ड्स में तो आपका जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाता है। हालांकि सीबीएसई में टॉप 20 परसेंटाइल 80 अबव जाता है, तो आपको 75% लाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कैलकुलेशन को लेके सारा डिटेल्स बताया गया है। सबसे पहले पॉइंट में है कि जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं वो पहली बार जब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं तो उस समय पे उनके सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी वे में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से 75% से ज़्यादा होना चाहिए, या अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं तो 65 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद से वो 5 सब्जेक्ट्स से ही बोर्ड कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें वो सारे सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होना ही चाहिए, उसके साथ-साथ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और एक कोई भी अलग सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, हिंदी हो गया, ये सब। अब टॉप 20 परसेंटाइल के लिए कौन एलिजिबल हो पाता है, उसके लिए बताया गया था, जैसे मैंने बताया है कि वो बोर्ड से क्लैरिफाई आता है कि बोर्ड्स कितना इस टॉप 20 परसेंटाइल उनका आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट देते हैं, यहाँ वाला समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो अगर 75% के लिए दे रहे हैं या 65% के लिए दे रहे हैं, अगर वो टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहते हैं तो उनको सारे सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो सारे सब्जेक्ट्स का नहीं देते हैं तो टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट जो है अलग अलग बोर्ड से अपना एग्जाम दे देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, वो यहाँ पे अब एक्सेप्ट नहीं होता। लास्ट ईयर से ये रूल्स आ गया है। उससे पहले एनआईएस बोर्ड से इंप्रूवमेंट देके भी बच्चे क्लैरिफाई कर लेते थे अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस को। तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशू बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड। तो दो अलग अलग बोर्ड से अगर आप मार्कशीट सबमिट करते हैं तो वो आपका अलाउ नहीं होता है। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, अब अगर जो स्टूडेंट्स के पास 6 सब्जेक्ट्स थे तो अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट मार्क्स, या टॉप 20 परसेंटाइल में आने के लिए क्या केसेस रहते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मार्क्स तो यूज होगा ही होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, और एक जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में था वो लेना पड़ेगा। अब इसमें जो होता है जिसमें भी हाईएस्ट मार्क्स रहेगा वही कंसिडर होगा। लेट्स से कि अगर आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, तो दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट में लेट्स से इंग्लिश और हिंदी है, तो उसमें जिसमें भी ज़्यादा नंबर है, उसको आप यूज़ करके अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है और कंप्यूटर साइंस है या हिंदी है, तो उसमें से भी आप कोई एक टॉप सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें भी मार्क्स ज़्यादा है, और उससे आप 75% अपना कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ और भी केसेस हैं, जैसे कि अगर आपका बोर्ड 50 मार्क्स में से अपना परसेंटेज कैलकुलेट करता है, या आपका बोर्ड में मार्क्स देता है 50 आउट ऑफ,
तो उसे 100 में अप कर दिया जाता है, या 200 में है तो उसे 100 में डाउन कर दिया जाएगा। सिमिलर वे में अगर ग्रेड है तो उसके लिए आपको बोर्ड से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आपका मार्क्स बताने के लिए। वो जब सबमिट करते हैं तब जाके आपको एलिजिबल किया जाता है, ठीक है। अब जो इम्प्रूवमेंट के केसेस है उसके लिए बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट के लिए खासकर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इम्प्रूवमेंट के केसेस के लिए। इस ब्राउचर्स में यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैसे इम्प्रूवमेंट के लिए आपका एलिजिबल हो पाता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, इफ अ कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन हिज हर क्लास 12th इन 2024 एंड विशेस टू improve his her aggregate marks to meet the aggregate marks of 75% या 65%, ही सी कैन रीअपियर फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये ध्यान रखना है, अगर आपने एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे तो भी आप एलिजिबल हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए किए थे तब भी एलिजिबल है, 2-3 के लिए किया है तब भी एलिजिबल है। ही सी कैन रीअपियर फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही सी विशेस फॉर इम्प्रूवमेंट। The percentage marks in these situations will be calculated by considering the marks obtained in 2024 और 2025, whichever is higher in the respective subjects। मतलब अगर इस केसेस में अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट तक का, तो इस केसेस में क्या रहता है कि 2024 और 2025 में किसी भी सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा मार्क्स है, उसी को कंसिडर किया जाता है आपका मार्क्स का कैलकुलेशन करने के लिए, परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे लेट्स से कि आपका पहले मैथ्स में था 56 मार्क्स, वापस से आपने एग्जाम दिया और आपके मार्क्स आ गए 45, तो आपका पिछली बार वाला मैथ्स का यूज किया जाएगा। लेट्स से आपके केमिस्ट्री में थे 65 और अब आ गए हैं 95, तो 95 वाला यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग कई बार आप लोग को रिकमेंड करते हैं, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 सब्जेक्ट में ही दीजिए, सारे सब्जेक्ट का देने की जरूरत नहीं है। हालांकि बिट सेट में कंडीशन अलग रहता है, अगर आपका बिट्स टारगेट रहता है तो उसमें 75% की क्राइटेरिया मीट करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं वो सेम बोर्ड से दे जो वहाँ से पहली बार बोर्ड के लिए रजिस्टर हुए थे। जैसे आप सीबीएसई से थे तो सीबीएसई से ही इम्प्रूवमेंट दीजिए, एनआईएस से थे तो एनआईएस से ही इम्प्रूवमेंट दीजिए। अगर आप दूसरे बोर्ड से इम्प्रूवमेंट देते हैं तो जेई एडवांस में आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। हालांकि अगर आप क्लास 12th दोबारा करते हैं तो आप एज अ अपियरिंग कैंडिडेट बन जाते हैं और पहली बार क्लास 12th कंसिडर की जाती है। उस केसेस में भी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है। आपको मैंने वो सारी चीज़ें बता दी है जो जेईई एडवांस के ब्राउचर्स में है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है और क्लास 12 के मार्क्स से रिलेटेड नहीं है। हालाँकि है आप लोग के लिए ही, तो आप लोग को ये खुद से पढ़ना है। ये ब्राउचर्स है टेलीग्राम चैनल पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली हमें पूछ सकते हो कमेंट करके, या आप हमारे वेबसाइट पे जॉइन कर सकते हो donevino.in पे जाके। थैंक यू सो मच।